तो बच्चों आइए हम लोग पहला जो प्रकार है जिसे हम सल्की एपिथेलियम या स्क्वामस एपिथेलियम के नाम से जानते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों मैंने अभी आपको बतलाया कि स्क्वामस एपिथेलियम या सल्की एपिथेलियम में कोशिकाएं कैसी होंगी। कोशिकाएं पतली होंगी, चपटी होंगी और ये बिल्कुल टाइल्स के समान दिखती हैं। जो हम लोग दीवारों में, किचन में, बाथरूम में जो टाइल्स लगाते हैं उस तरह ये चपटी होती हैं। इनकी कोशिकाएं पतली होती हैं और ये आधार झिल्ली पे व्यवस्थित होती हैं। ये जो नीचे आधार है इस आधार झिल्ली पे व्यवस्थित रहती हैं। और इस ऊतक का कुछ खास बात यह है, इस ऊतक की कुछ विशेषताएं ये है कि इसमें केंद्रक जो है काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। आपको दूर से ही दिखलाई दे देगा, काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, प्रबल होता है, विशिष्ट होता है केंद्रक और बीचों बीच होता है। और इस कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो बच्चों इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं पतली और चपटी होती हैं। ये पॉइंट मैंने आपको अभी बतलाया। केंद्रक मध्य में स्थित होता है, यानी केंद्रक इन कोशिकाओं के बीचों बीच पाया जाता है। और सभी कोशिकाएं टाइल्स की तरह आधार झिल्ली पर सजी होती हैं। तो इस आधार झिल्ली पे सभी कोशिकाएं टाइल्स की तरह सजी होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों कि इसकी उपस्थिति कहाँ है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये नोट कर लेना है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसकी उपस्थिति के बारे में हम लोग जान लेंगे। तो ये हमारे मुख और मुख गुहा में पाया जाता है, यानी हमारे माउथ के अंदर जो कैविटी होती है, हमारे माउथ के अंदर जो खोखला भाग होता है, उस खोखले भाग को हम लोग मुख गुहा के नाम से जानते हैं, यानी माउथ एंड बकल कैविटी। हमारे मुख के अंदर और मुख गुहा के अंदर भीतरी दीवारों में, चिक्स के अंदर, मुख गुहा के अंदर ये भीतरी दीवारों में इस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। दूसरा है ग्रास नली, यानी हमारा जो आहार नाल है, मुख गुहा के नीचे वाली जो ट्यूब है उस ट्यूब को हम लोग ग्रास नली कहते हैं। यानी मुख गुहा के नीचे जो गर्दन से पास होता है उसको हम लोग ग्रास नली कहते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये ग्रास नली के अंदर भी सल्की एपिथेलियम पाया जाता है। और ये हमारे माउथ के अंदर, जिसे हम लोग मुख भी कहते हैं, और मुख गुहा को हम लोग बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। तो ये सल्की एपिथेलियम जो है ये हमारे मुख और मुख गुहा के अंदर पाया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में माउथ एंड बकल कैविटी कहते हैं। ये ग्रास नली, जिसे हम ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। तीसरी जो उपस्थिति है इस एपिथेलियम की, वो है हमारे शरीर के अंदर रक्त वाहिनियों में, यानी ये रक्त को ढोने वाली नली है, ढोने वाली ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर भी बच्चों ये सल्की एपिथेलियम पाई जाती है। यानी हमारे रक्त को संचार करने वाले जो भी नलिकाएं पाई जाती हैं उसको हम लोग रक्त वाहिनी के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में हम लोग इसे ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो इस खून की नली के अंदर, मान लीजिए खून की नली है, इस खून की नली के अंदर की जो दीवार है, भीतरी और बाहरी दीवारों में ये स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है। चौथा है वायुकोश। वायुकोश को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं। और यह वायुकोश बैलून जैसी रचना है जो कि हमारे फेफड़े के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर पाया जाता है। तो बच्चों एल्वियोलाई क्या है? एक बैलून जैसी रचना है, और उसमें हम सभी जानते हैं कि हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन वातावरण से अंदर लिया जाता है, और अंततः ऑक्सीजन जाता कहाँ है? वायुकोश के अंदर। तो वायुकोश चूँकि अभी अब मैंने आपको बतलाया कि बैलून जैसी रचना है, और तो इसकी भीतरी दीवारों में जो एपिथेलियम पाया जाएगा वह सल्की एपिथेलियम पाया जाता है। और ये काफ़ी पतली होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, यानी सल्की एपिथेलियम एक परत में भी पाई जाती है और ये
दो परत में या दो से ज़्यादा परतों में पाई जाती है। तो अगर सिंगल लेयर में होगा तो उसे हम सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं, और यह एक परत से ज़्यादा होगा तो इसे हम लोग जटिल सल्की एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, वायुकोश जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं, और अंततः ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान है हमारे फेफड़े के अंदर, वो वायुकोश में ही संपन्न होता है। तो ये आप 10th क्लास में स्टडी करोगे, जब आप श्वसन के बारे में कंप्लीट स्टडी करोगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि हमारे श्वसन तंत्र के अंदर वायुकोश पाया जाता है, और यह वायुकोश हमारे फेफड़े की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो इसे आप जान लीजिए, ये एल्वियोलाई है, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन अंदर आता है, और इसी वायुकोश में ये रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं, रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, और ऑक्सीजन जो है खून के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन चली जाती है। इसका मतलब ये सभी रचनाएं, सभी भाग हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, और इन्हीं रचनाओं में स्क्वामस एपिथेलियम टाइल्स की तरह सजी होती हैं और उनके सुरक्षा को प्रदान करती हैं, उनके रचनाओं को प्रोटेक्शन देती हैं। पांचवा जो उपस्थिति है वो है हमारा त्वचा, जिसे हम स्किन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, हमारे स्किन में भी सल्की एपिथेलियम पाया जाता है, और यह हमारे त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे आप देखे होंगे मछली यानी फिश, तो मछली को जब आप देखोगे तो मछली के बाहरी परत में सल्क यानी एक चपटी इस तरह की रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग खरोंच करके, या मछली मार्केट में आप देखे होंगे कि वो कुछ ऐसे औजार रखे रहते हैं या चाकू से उसको क्या करते हैं, खरोंच करके उस टाइल्स को निकाल देते हैं। तो वैसी रचना जो कि सल्क के रूप में, स्केल्स के रूप में पाई जाती हैं, वो सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो मछली के बाहर भी जो टाइल्स की तरह सजी होती हैं, उनकी जो सजावट होती है वो उस मछली को भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ये सल्की एपिथेलियम उपस्थित होता है, और यह सल्की एपिथेलियम इन अंगों को भीतरी रूप से और बाहरी रूप से उसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, और हम लोगों ने सल्की एपिथेलियम को स्टडी कर लिया है।